मधुबनी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में अज्ञात अपराधियों के द्वारा किराना व्यवसायी सह चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्रवण कपरे को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। प्रशासन के द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मृतक कपरी के आवास पर रिश्तेदारों समेत सभी दल के राजनीतिक नेताओं के द्वारा परिजन से मुलाकात कर सांत्वना देने का सिलसिला भी जारी है। आज पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव काफिले के साथ मृतक के आवास जयनगर बस्ती पंचायत स्थित सुभाष चौक पहुंचकर मृतक के पत्नी मां बेटी समेत परिजनों से मिलकर सांत्वना दिए एवं हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि वर्तमान में केंद्र व राज्य की सरकार के कार्यकाल में बलात्कार, मर्डर, चोरी, डकैती समेत बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई है। जब तक घर के गार्जियन लोग घर नहीं पहुंच जाते तब तक परिजन को परेशान होना पड़ता है और चिंता सताती रहती है। हम सरकार व जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड से जुड़े अपराधी की गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर सजा दी जाए व जयनगर वासियों एवं व्यवसायियों को भय मुक्त माहौल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं जाप के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भी घटना का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया, आपकी प्रतिक्रिया? है जी, हर तरह के स्मगलिंग का यह एक केंद्र बिंदु है। बगल में नेपाल, मारो जाओ, एक कदम उधर एक कदम इधर, एक कदम उधर एक कदम इधर। क्या कारण है कि कोई पॉलिटिशियन खुल के क्रिमिनल के बारे में और स्मगलर के बारे में नहीं बोलता? काहे नहीं बोलता? यहाँ के एसपी करोड़ों अरबों रुपया कमा के जा रहे हैं। कितना माल कमाए पता है आपको? कितना माफियाओं से उनकी मिली भगत थी और थाने आपकी से जानकारी में है तो बताइए। हम तो कह रहे हैं करोड़ों रुपया कमा के गए। जितना उनके रिजर्व में हत्या हुई, एक भी सोल्व हुआ क्या? नहीं हुआ, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। एक भी सॉल्व नहीं हुआ। आप यहाँ तक चल करके आए हैं। अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? आपके यहाँ पर इनके घर पर ये जो परिजन है, अपराधियों परिजन के घर तक आप चल करके आए हैं सर। आपके आने से इनको क्या राहत मिलेगी सर, तो बताइए। आप ना बुजुर्ग में लगता है कि थोड़ा सही हो गया। अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? आप तो सारी घटनाओं को अपराधियों को समाज बेरोजगार लड़के 5000 में मर्डर करता है। स्मैक्स, ड्रग्स, फोरेक्स, पार्टनर, सॉल्यूशन। कोई यूथ है जो नहीं सूंघता और पीता है? अब हमको बता दें सर। आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं सर। आप ये परिजन के घर तक चल करके आए हैं। आपके आने से प्रशासन कहीं हरकत में आएगा? जानता हूँ, मैं सीएम से बात करूंगा जी। मैंने अभी फोन लगाया था जी। सुजीत नया डीएम ऑफिस का नंबर से बात करें। एसपी ना। हाँ, ऑफिस का लास्ट में पत्रकार जी, लास्ट में सुनो। यहाँ नेता अच्छा है, एक कोठो है जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं। नाम बता दीजिए कौन इन्वॉल्व नहीं। आप लोग उसी नेता सबके सब प्रोटेक्शन में रहते हैं। प्रोटेक्शन में हम लोग नहीं रहते। प्रोटेक्शन में हम लोग नहीं रहते। मालिक एकदम जगदीश वहाँ सब रही थी। अभी आपसे बात करते, पहले उनसे आप बात कीजिए। प्रशासन अभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर क्यों हमसे बात कर रहे हैं? आप इन 3 हत्या हो गई ना जी? 3 नहीं, 2 हुई है। पिछले बार भी आप आए थे। बाबा में हुई जी। 2017 में बाबा की हुई। हाँ। 2022 में इसकी एक भाई की हुई जी। इस बार हुई जी। नहीं यही हुआ, 22 यही हुआ। दूसरा हुआ, लगातार दूसरा हुआ। मेरा सवाल है, क्या ये जयनगर में हमारे जाने के बाद अंतिम हत्या है? नहीं ना? नहीं है। हत्या का सिलसिला आप तो कई बार आए हैं और हत्या होती जा रही है। आप कई बार आए हैं, कई हत्या में हत्या हुई है उतनी बार आए। उतनी बार आप आए, सही बात है। ठीक है जी। जितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, अभी बगल में एसएसपी ने आतंक फैला दिया। सारे किसानों की जमीन आतंक में, कोई बोला, कोई गया कि मौग जनप्रतिनिधि निपुंसक सब जो यहाँ बैठा है, किसान का जमीन हड़प लेगा और वो मौग से तब बैठा रहेगा? औकात नहीं है मरने की।
अरे लड़ने की औकात नहीं है तो मरने की तो औकात होगी। मरने अपने जो जिसके चलते तुम एमएलए एमपी हो उसके लिए तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है लड़ने की। क्यों जस्टिफाई नहीं होता है? क्यों सही को सही नहीं कहता है? हत्या तो हुई ना इसके भाई की, जी मारा गया ना। जी अब यदि मैं यह समझूं कि विनर और रनर, या यदि किसी ने हमको अभी कहा जमीन का मामला था मधुबनी में, हमने किसी से पूछा कि कापरी साहब की दूसरी हत्या क्यों, तो किसी ने कहा कि जमीन के भी कुछ विवाद थे। तो ठीक है, जमीन के विवाद थे या कोई विवाद था, परिस्थितियां मर्डर कराती है, चाहे वो चुनावी रंजिश हो चाहे जमीन का मुद्दा। तो जांच का विषय होना चाहिए ना। तो आप एसआईटी जांच करवा दीजिए पटना से, एक मॉनिटरिंग करवा दीजिए। जितना सीसीटीवी कैमरा है आप देखिए कि मोटरसाइकिल पर कौन लोग बैठे थे, और जो पीछे से मारा है उसका पूरा का पूरा डिटेल निकालिए। क्रिमिनल का मोबाइल लोकेशन, किस किस से वो उसके मोबाइल से बातचीत हुई है उसका निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए। वह अपराधी बात किससे किससे करता है आपको पता चल जाएगा। सोसाइटी में कौन कौन मटा दी सर। दिल पर हाथ लेके बोलिए, मैंने आप दिल पे हाथ लेके बोलिए। आप जो आए हैं सिंपैथी लेकर के आए इनके प्रति, मैंने आपको इसमें प्रशासन हरकत में आएगी। मैं आपके आपको कहने से पहले बताइए। कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ जो सच है, नेता कभी मंच पर किसी को मारने की, किसी अपराधी का नाम आज तक नहीं लेता है, ना कभी सुने होंगे। ये कोई नेता नहीं बोलता है माफिया अपराधियों के बारे में। जमीन के धंधे में नेता, बालू के धंधे में नेता, शराब के धंधे में नेता, ड्रग्स के धंधे में नेता, हथियार सप्लाई के धंधे में नेता। मधुबनी में जो मर्डर हुई ब्राह्मण और राजपूत में जो जंग छिड़ा जिसमें हम आए तो हथियार कहाँ से आया था? इसी जयनगर से 47 4 गए थे। क्या हुआ? हो गया जस्टिफाई। यही जानना चाह रहा हूँ मैं। ये हकचोल, अभकचोल, अचकचोल, ये जो भग 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 भर दिन करता रहता है ये लोग, होने दिया। सर ये आपने भी चर्चा किया तो था। नेता तो जाति के आधार पर मुख्यमंत्री उस की बात केस को किया खत्म था। कर दिया। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात किया था। इस केस में आपने नो किया है मुख्यमंत्री को? भैया मुख्यमंत्री अपने ही घर में बम और थप्पड़ खा रहे हैं। स्पीकर का कोई थाना सुनबे नहीं करता है। ए हो दादा, विधानसभा में विधायक को मार लात से ठीक कर दिया। नीतीश और विपक्ष के नेता दोनों थे, औकात थी दोनों को बचाने की। इनको बचाएंगे? ये औकात मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की है? एक थाना 10 बार फोन किया, नहीं सुना। डीएसपी ने कहा मैं नहीं जानता हूं स्पीकर। जब स्पीकर को डीएसपी नहीं सुना, आप जाकर के पूछिए ना स्पीकर से, काहे ना पूछते हैं? सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी समस्या आप झेलिए? जी बिल्कुल, ये लड़ना नहीं जानती। हमको जो करना है मैं करके रहता हूँ। मैं यदि यहाँ आया हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं करके आया हूँगा। आप कोरोना में सुतल होंगे, हम कोरोना में शमशान में थे। जी। आप बाढ़ में सुतल रहते हैं, हम जाकर के बांध पर मच्छर और सांप कटवाते हैं। वो पता है सर, आपको कुछ पता नहीं। हमको सब पता है, लेकिन बस आपको इस केस में जानकारी आप शेयर डंडा कीजिए। पकड़ लिए है, कुछ नहीं बात कर रहा हूं। एक शेयर कीजिए आप एक जानकारी इस केस में कि अपराधियों से बात कौन कौन करता है, और जो जो अपराधियों से बात करता है उसकी पूरी जांच, उसको भी आप ठूसिए जेल में। अपराधियों के लोग गोली मारता क्यों नहीं? सर अपराधियों को मारता क्यों नहीं? सर हम ये जानना अपराधियों चाह को रहे मारता हैं क्यों कि नहीं? जो बात आप कर रहे हैं उससे तो खोजा जा सकता है। आपके कहने से एक्शन में आएगी प्रशासन की नहीं आएगी सर, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए मैं हूँ पप्पू यादव जी। मेरे जाने के बाद अपराधी नेता और माफिया अपराधिकारी तो ये औकात नहीं है कि जस्टिफाई ना हो इनका। वो तो हम करा के ही दम लेंगे, चाहे वो रोहित यादव हो, चाहे कोनो झा हो, कोनो सिंह हो, कोनो दुबे हो। हम नाम यदि मैं झा सिंह दुबे कह रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। बस आगे पीछे का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि इन्हीं लोगों में से कोई है। जी। 6 क्रिमिनल हैं, चाहे झा, चाहे सिंह,
चाहे जादव, चाहे दुबे, एक और है, तो जांच कर लेना भाई। 3 बार 2 बार अपराधी जब गोली मारता है या रंगदारी वसूलता है तो उसको जीने का राइट है। आम आदमी के घर में बेटी होती है, बेटा होता है, पत्नी होती है, आम आदमी जीना चाहते हैं और वो अपने बच्चों को डर से निकलने नहीं, क्या लाइफ कैद में रहेगी? हमें अधिकार से जीने का राइट नहीं मिलेगा? हम डरे रहेंगे हमेशा कि कब हम मर जाएं, क्या मेरा पति लौट पाएगा कि नहीं, मेरे पापा आ पाएंगे कि नहीं, मेरा बेटा आ पाएगा कि नहीं? ये डर कब निकलेगा? ये खौफ क्यों? मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।